हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मंडे और आज से मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हो गया क्योंकि आज से आरू का स्कूल खुल गया है। और आज मैं उठ गई थी 4:30 में और सुबह में इतना ज़्यादा बाहर फॉग था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आज आरू को मैं 10 मिनट पहले रेडी कर दी थी क्योंकि कल से लग रहा था ना कि इतना दिन से छूटा हुआ है, इतना दिन से छूटा हुआ है। अब पता नहीं मैं समय पे उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी, रेडी कर पाऊंगी कि नहीं। ऐसे सोचते 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 ना मैं ज़्यादा ही पहले उठ गई। मेरा 4 बजे से नींद खुल गया था क्योंकि मैं 4, 4:30 और 5 बजे का अलार्म लगाई थी और सब कुछ रेडी था। मेरा नाश्ता आलू पराठा के लिए आलू फ्राई करके रखा हुआ था, भिंडी का भुजिया काट के रख दी थी, बस आटा गूंदना था। तो वो सब किया हुआ था। मैं थोड़ा निश्चिंत भी थी तो, लेकिन फिर भी मैं 4:30 में उठ गई थी। उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगा के फ्रेश होके उसके बाद मैं आलू का पराठा बनाई। उसके बाद मैं आलू को उठाई क्योंकि आज उसको नहलाना नहीं था, सिर्फ हाथ पैर धोना था। और आज से वो स्वेटर पहन के जा रही है। ऐसे स्कूल में अलाउ नहीं हुआ है बट मैं फिर भी पहनाई क्योंकि बाहर बहुत ठंड था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि बच्चे को मैं ऐसे ही भेज दूँ। मैम तो अलाउ नहीं की थी बट फिर भी मैं पहना के भेजी हूँ कि अगर वो अलाउ नहीं करेगी तो वापस ही आएगी और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो जाके अनुप जी ले आएंगे, इनका सेकंड शिफ्ट ड्यूटी है तो आराम से जाके ले आएंगे। बट मुझे पता है कि सब लोग इंसान हैं, सब लोग समझते हैं कि ठंड है, छोटी है और बहुत दूर से जाती है। मतलब मेरा यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ जाता है आरू का स्कूल, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है जाने में वैन से। और 6 बजे वो निकल जाती है। तो सोचिए वैन में बैठ के 6 बजे जाना और इधर झारखंड में खुला खुला रहता है, फॉग भी रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इसलिए मैं उसको पहना के स्कार्फ भी लगा दी, स्वेटर भी पहना दी और भेज दी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू गोभी का सब्ज़ी और क्या कहते हैं लाल वाला हाँ कौन सा लाल साग, हाँ लाल वाला साग बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मेरा साग खाने का मन था। आज है मंडे, कल संडे अनुप जी गए थे सब्ज़ी लाए थे तो उसमें बहुत फ्रेश वाला साग मिला था। तो अभी बस मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हो गया। 4:30 बजे मैं उठ गई थी और अभी मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अभी टाइम कितना है, 10 बजने वाला है। थोड़ा सा बैठ के अनुप जी से बात भी करने लगते हैं, थोड़ा शादी के बारे में डिस्कशन होने लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब जाना है नहीं जाना है, स्वेटर निकालना है, ये निकालना है वो निकालना है। अनुप जी को मैं बोली थी मेरे लिए फुल लेंथ का नाइटी लाने के लिए पर अनुप जी ना अजीब है, एकदम अजीब। वो मेरे लिए ना शॉर्ट नाइटी लेके आई है। देखिए ये शॉर्ट नाइटी है। अब इस सर्दी में मैं शॉर्ट नाइटी का क्या ही करूँ, समझ में नहीं आता। अगर आप रिटर्न करने बोलेंगे ना तो पता नहीं क्या वज्रपात होता है कि रिटर्न करने के नाम से इनको चिढ़ मचता है कि रख दो अगले साल पहनना। तो वैसे ही रखा रहेगा क्योंकि अभी तो मुझे फुल लेंथ का नाइटी लेना ही लेना है। तो अभी मैं जा रही हूँ काम करने और उसके बाद मैं कुछ आज से पूजा नहीं करना है। आप समझ जाओ क्यों नहीं करना है। आज से पूजा नहीं करना है तो 6 दिन के लिए एकदम ये हो गया, पूजा नहीं करना है। तो बस अब मैं सिर्फ अपना डेली रूटीन करूँगी और शादी का तैयारी करने वाली हूँ क्योंकि शादी की बस सर पे ही है। ज़्यादा कुछ तो नहीं की हूँ बट हाँ जो भी कर रही हूँ धीरे 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 करती ही जा रही हूँ। और मेरा आलू चढ़ा हुआ है। आज तो मैं सोच रही हूँ कि आज से मेरा ना थोड़ा थोड़ा पैकिंग करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आज स्वेटर निकालना है और उसको सब धूप में देना है। सारा धो के रखा हुआ था तो एक स्मेल आ जाता है ना, बट सब धूप में देना है। और उसके बाद एक दिन अनुप जी को सीएल लेना पड़ेगा, उसके बाद छुट्टी लेके हम लोग मार्केट जाएंगे क्योंकि एक दिन भी छुट्टी नहीं है इस बार। तो देखिए लाल वाला साग है, इसमें कितना पानी छोड़ दिया है। और ये साग मेरा फेवरेट है, पालक साग से भी ज़्यादा फेवरेट ये लाल साग है। और ये बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है पर झारखंड में बहुत कम मिलता है। अभी मिल जा रहा है, फिर तो चना साग सरसों साग ये सब आ जाता है तो ये जल्दी मिलता भी नहीं है। ये दो मतलब क्या कहते हैं दुर्गा पूजा से लेके दिवाली तक में, छठ तक में ये दूसरा बार खा रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लगता है मेरे को। मतलब मैं गया जाती हूँ तो मेरे लिए माँ स्पेशल बनाती रहती है कि मतलब गोल्डी को पसंद है ये वाला साग तो बन जाएगा तो ठीक रहेगा, खा लेगी। वहाँ जल्दी मिलता नहीं है, झारखंड में जल्दी ना देसी वाला साग नहीं मिलता है, ये लाल वाला। तो ये मेरा आज दोपहर का खाना है, बहुत ही सिंपल। अभी सर्दी आ गई है ना तो बहुत तरह का साग मिल रहा है और अच्छा वाला गोभी। तो गोभी और टमाटर आलू का सब्ज़ी, साग और मूली के पत्ते का चटनी बहुत ही टेस्टी लगा। अनुप जी चले गए हैं। तो फ्रेंड्स अनुप जी चले गए हैं ड्यूटी और अभी मैं फ्री हुई हूँ। बज रहा है टाइम 1:30 बजे। अब आरू के स्कूल में छुट्टी हुआ होगा और 1:30 बजे छुट्टी होता है, 2:15 तक वो आ जाती है। तो अभी जस्ट मैं सब खाना पीना खिला के बहुत देर तक बिज़ी रही थी। और आज से पूजा करने का तो है नहीं तो थोड़ा टाइम मिल गया ज़्यादा तो बातचीत करने में रह गए। और फिर अनुप जी को खाना खिला के उनको भेज दी हूँ और टिफ़िन भी दे देती हूँ कि शाम में उनको लग जाती है भूख। तो ऐसे भी तो बहुत सारा ठेकुआ आया हुआ था तो ठेकुआ सेव करके मैं उनको दे दी हूँ, शाम में खाते हैं। और
अभी चाय चढ़ाई हूँ। सुबह से चाय नहीं पी थी तो थोड़ा सर में भी दर्द हो गया। चाय मैं मॉर्निंग में एकदम छोड़ रही हूँ पीने के लिए। इधर 3-4 दिन से तो एकदम नहीं पी रही थी, बट अनूप जी थे तो थोड़ा सा लेमन टी पी ली थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जब तक दूध वाला चाय मैं सुबह में नाश्ता के बाद, मतलब नाश्ता के बाद नहीं लेती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं लगता है। तो अभी ऐसे ही गए थे तो मैं सोची आपसे बात करती हूँ। और बहुत सारा कपड़ा सूख गया है कल शाम में, जो मेरी हेल्पर धोई थी ना, तो वो कपड़ा आज सुबह में सूखा है। तो वो सब कपड़ा को समेटना है। और इयरिंग्स खोल दी हूँ ना, इयरिंग्स पहनने का मन नहीं कर रहा था, एकदम नहीं मन कर रहा था इयरिंग्स पहनने का। और अनूप जी बोले ना कि मेरा कुछ कपड़ा है, इसको धुलवाना है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा बोल के गए थे, शायद यही वाला बोल के गए थे। इसको धुलवाना है और शायद इसको भी स्मेल कर रहा है, इसको धुलवाना है। ये दोनों कपड़ा, ये जीन्स, ये सब बोल के गया धुलवाने के लिए, तो ये सब धुलवा देती हूँ आज। फिर धूप एकदम इतना ज़्यादा ख़राब कर रहा है ना, कभी करता है कभी चला जाता है, कभी करता है कभी चला जाता है। तो अभी सारा कपड़ा धुलवाना है। और थक गई हूँ, सब्ज़ी वगैरह सब बना के रख दी थी सुबह में, तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आराम हो गया। तो आज से थोड़ा तबीयत ढीला हो जाएगा मेरा। जैसे ही फर्स्ट डे स्टार्ट होता है तबीयत थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, बट कोई बात नहीं, धीरे 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 ठीक हो जाता है। 1-2 दिन में ठीक ही हो जाता है। पिछले बार तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। जिस मंथ में मैं ज़्यादा काम करती हूँ उस मंथ में ज़्यादा हरासमेंट होता है, ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। तो ये सब दिवाली का जितना भी मैं लगाई थी ना लड़ी वगैरह, वो सब इसमें निकाल के रख दी हूँ। और उस प्लास्टिक में, वो जो प्लास्टिक कॉर्नर में रखा हुआ है उसमें सारा लाइट्स वगैरह है, तो सबको मुझे ना इस दीवान के अंदर डालना होता है। दीवान खोलना है क्योंकि इसमें से निकालना है बहुत सारा स्वेटर, जैकेट, और उसकी जगह पे इसको डालना है। और बैग भी 2 बैग निकालना है। और मैं ना, अभी मेरा जस्ट एक पार्सल आया फर्स्ट क्राई से, जो येलो वाला मैं आलू का सरारा था ना, वो एक्सचेंज करी थी, रिटर्न नहीं करी थी, एक्सचेंज करी थी। वो बड़ा साइज़ आ गया था, ये छोटा साइज़ है। मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ ये साइज़ ठीक आया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं वही पार्सल खोल रही हूँ जो मैं पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर करी थी, उसका ना बड़ा साइज़ आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट क्राई का है, आरू का जो ड्रेस है वो, उसका बड़ा साइज़ आया था 30 नंबर आया था। अभी मैं मंगवाई हूँ उसका 28, क्योंकि उसका पजामा वगैरह थोड़ा लॉन्ग होता है और बच्ची है, फंस के गिर जाएगी, इसलिए मैं एक साइज़ छोटा ही मंगाई कि चलो भाई सेट हो जाना चाहिए अच्छे से बॉडी में। तो यहाँ पे वही आया था। और 3-4 ड्रेस तो ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी हूँ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। कपड़ा ठीक था, बट डिज़ाइन देखने में, फ़ोटो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था वो फ़ोन में, बट जब वो आया तो रियल में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और कपड़ा ना जब तक शाइनी ब्राइट नहीं रहता है ना, तो वो मज़ा नहीं आता, लगता है जैसे फ़ीका फ़ीका। पहनना मेरी आरू को है, किसी और को तो पहनना है नहीं, तो जब तक वो ब्राइट नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये हाँ यहीं पे मैं खोल रही हूँ। और ना मुझे तो लगा था कि ये भी बड़ा ही आएगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा मतलब खास नहीं लगा था कि हाँ सेम साइज़ ना आ जाए कहीं का, इस चीज़ का हमेशा डर लगा रहता है। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अगर आपको ये मेरा आरू का ड्रेस पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसको शादी में पहनाने वाली हूँ। और मतलब ये हल्दी या फिर ऐसे जो होता है तिलक या फिर बारात, किसी दिन भी मैं इसको वेयर करवा दूँगी। कलर तो बहुत सुंदर था, येलो कलर था। और इसका जो नीचे का डिज़ाइन था ना, जो कुर्ती के नीचे जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, वो बहुत सुंदर था। मतलब वो गोल्ड प्लेटेड टाइप का जो होता है ना डिज़ाइन, वैसा मतलब वर्क, जरी वाला वर्क था। और इसका ये पजामा है, तो मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसको आपको ना क्लोज़ करके दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले साइज़ ही देख रही थी कि साइज़ परफेक्ट है या नहीं, तो साइज़ तो मुझे लगा परफेक्ट है। अब तो देखना होगा आरू को फिटिंग वगैरह के लिए, फिटिंग होता है या नहीं। फिटिंग अगर नहीं होगा तो उसको फिट कराना होगा, क्योंकि आरू थोड़ी सी दुबली पतली है। और इसका चुन्नी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और होता क्या है, ये सारा चीज़ पहनती है, उसका चुन्नी नहीं लेती। जैसे लहंगा पहनेगी तो चुन्नी हटा देगी, सूट पहनेगी तो उसका दुपट्टा हटा देगी। तो मुझे लगा पता नहीं ये पहनेगी या नहीं, तो बट पहनना ही होगा। मैं इसको पिन अप कर दूँगी साइड से। तो मैं आपको इसको क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये है डिज़ाइन मेरे आरू का सरारा का, और बहुत सुंदर लग रहा है। जितना फ़ोन में अच्छा नहीं लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा ऐसे नेचुरल कलर ज़्यादा, ये तो बिल्कुल लग रहा है बहुत ज़्यादा डार्क, बट इतना डार्क येलो नहीं है, ठीक ठाक है। तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आरू का ड्रेस कैसा लगा, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ आरू का। टाइम हो गया है 2:05, और अब जस्ट वो आने ही वाली है। और मेरे को आ रही बहुत ज़ोर की नींद, क्योंकि सुबह के 4:30 बजे से उठी हुई हूँ और अब लग रहा है जैसे सो जाना। बस बेड पे आ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो बट आरू आ जाएगी, उसको खाना वाना खिला के उसको भी सुलाना है, क्योंकि सर भी आने वाले हैं 4:45 में। तो उसके पास 3 से 4:45 का टाइम रहेगा, इतना देर में उसको सोना होगा, क्योंकि ये सर मैसेज कर देते हैं कि आरू को रेस्ट करवाइएगा इतने से इतने घंटे।
तो अब वो आएगी ना, तो उसको मैं सबसे पहले खाना बना खिला के फिर उसको थोड़ी देर टीवी देखना होता है, उसके बाद वो सोती है। तो अभी मुझे आ रही है नींद। और ये जो चोटी है ना, ये मेरा चोटी हमेशा मेरी हेल्प करती है। ऐसा चोटी है ये, तो मेरे को समझ नहीं आता ये क्यों ऐसे करती है, लड्डू बना देती है। अभी उससे खुलवा के ठीक करवाना है। पर पता है बहुत कंफर्टेबल लगता है ये। इससे होता क्या है ना, एक तो मेरा पूरा बाल बन जाता है और ऊपर से ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है कि हाँ तेल लग गया है, इसका मतलब ये पूरा अच्छे से सिक्योर होगा और ज़्यादा लगेगा भी नहीं बेडशीट वगैरह में। तो बस इसलिए अभी ऐसे ही करके छोड़ दिया। अभी से उसी से ऑयलिंग कराई हूँ। अब बस आरू आ जाए, बस आने ही वाली है, रास्ते में ही होगी, बस 1 से 2 मिनट में वो घर आ जाएगी। यहाँ से मैं कैमरा से देखती रहती हूँ क्योंकि गेट के पास खड़ा रहना में बहुत दिमाग ख़राब होता है। यहाँ से कैमरा से देखती हूँ, फटाक से दौड़ के जाती हूँ, वो आती है तो इतना स्केच पेन कैसे लगा हाथ में? राइना लगा दी हम तो ये तो स्केच पेन नहीं लगा, दिखाओ हाथ। स्केच पेन तो नहीं लगा, ये तो लग रहा है स्याही टाइप का कुछ लगा है। कौन सा स्केच पेन यूज करती है उन पे? हम पे वो वाटर कलर वाला जो होता है ना स्केच पेन, अच्छा वही वाली यूज कर। इतना गंदा हो गया बेटा, देखो तो कितना गंदा हाथ है, बता तो। हमको पता भी नहीं चला, वो हल्का सॉफ्ट था ना, पता नहीं तो 1 घंटा मैम क्यों सुलाई? क्योंकि हम लोग थक गए थे, आए थे गेम से ना। अच्छा पता है अब तुमको इंग्लिश जो है ना, ईवीएस को वर्क कराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे कैसे राइना एक्स्ट्रा लाई थी और ग्लू भी लाई थी, हमको दे दी, चिपका ली। चिपका लिया। वेरी गुड। काट के नहीं चिपकाया उतना, हम सीधे चिपका दिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आरू क्या बना रही है। आरू बना रही है माँ। कितना अच्छा बनाई है बेटा, तुम इतनी छोटी तो बहुत अच्छा बना ली है। तो आरू बनाई है अपनी माँ के लिए। आरू कुछ भी बनाती है तो सब कुछ अपनी माँ और पापा को डेडिकेट करती है ना आरू? सब कुछ अपने माँ पापा के लिए बनाती है। जैसे देखिए अभी इसमें और कुछ होने वाला है, आउटलाइन। आउटलाइन होगा। कितना मेहनत करती हो आरू, माय गॉड। तो आरू बना रही है ये प्यारा सा ड्राइंग मेरे लिए। और एक चीज और बनाई थी, वो कहाँ रखी आरू? वो बनाई थी सो, वो जो बनाई थी सो, हाँ ये देखिए यहाँ पे बनाई है आरू एक और इसको सूखने के लिए यहाँ पे रखी है। माई फैमिली इज़ माई फ्रेंड। और ये आरू है और पता नहीं ये कौन है, ये पेड़ है शायद। तो बहुत सुंदर से मेहनत करती है हम लोग के लिए। और ये कुछ भी बनाती है ना तो हर चीज़ अपने माँ पापा के लिए ही बनाती है। हर चीज़ इसका माँ पापा से ही रिलेटेड रहता है। कभी मेरे लिए, कभी मदर्स डे के लिए, मेरे लिए फादर्स डे पे, मतलब हर चीज़ का मतलब जो भी बनाती है वो अपनी माँ नहीं तो अपने पापा के लिए। और अभी जस्ट अभी सर से पढ़ के उठी है और इतना मेहनत कर रही है बाबा, ओह माय गॉड। तो आरू थक गई है और आरू का होमवर्क। सच बात है हम थके। सच बात है, हम जान रहे तुम थक गई हो, पर अभी होमवर्क बाकी है। पर मैं नहीं करूँगी, सर कुछ नहीं बोलेंगे। सर पहले ही बोल देंगे लेट हो जाएगा तो सो जाना, मत करना होमवर्क। ऐसा बोले हैं सर? बोले, देखो नाक लाल है मेरा। नहीं नाक तो लाल नहीं है, यानी तुम सच बोल रही है। हाँ। तो आरू स्कूल का सारा होमवर्क कर ली, फिर एक सर कंपास चलाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोले थे, वो भी कर ली है। जो कि हमको अभी तक अच्छा ढंग से आया नहीं। वो तो हाँ धीरे धीरे आएगा, अचानक से कैसे आ जाएगा? आज पहली बार चलाई हो तो अचानक से थोड़े आ जाता है, धीरे धीरे। साइकिल हम खोल के पहली बार चला था, हमको नहीं आया, चला गिर रहे थे, फिर बाद में चलाते चलाते तो आया ना। बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन का बात नहीं मेरा पच्चू कच्चू पच्चू। तो आरू एकदम अब थक गई है, अब ये नहीं पढ़ेगी। ठान ली कि अब नहीं पढ़ेंगे ना आरू? ठान ली। ठान ली। सर कुछ नहीं बोलेंगे हमको। बहुत लेट हो गया। कितना टाइम हो रहा है देखो तो? 10:30। 10:30 तक कोई पढ़ता है? हाँ ये तो बात सही है। आरू बहुत देर से, कितना बजे से? 7 बजे से पढ़ रही है ना आरू? 7 बजे से पढ़ रहा, 8 9 10। कितना घंटा हुआ? 3 घंटा। माय गॉड। पर उसमें तुम बहुत ब्रेक भी ली हो। हाँ, थोड़ा ब्रेक ली हो और ऐसे बैठी हुई थी, तो इसलिए आरू अब नहीं पढ़ेगी। और अब हम लोग खाना पीना तो खा। टोटल मिला के मेरा 3 घंटा हुआ ना। 3 घंटे में 2 घंटा पढ़ी हो। हाफ एंड 2। हाँ 2.5। 2.5 आधा और 2 घंटा। तो अब हम लोग खाना खा लिए थे। आरू को सबसे पहले खाना खिलाई थी क्योंकि आरू बहुत भूखी थी।
और मैं भी खाना खा ली हूँ। सुबह का बचा हुआ था बहुत सारा चावल, तो आज मैं चावल खाई, एक रोटी खाई थी, फिर थोड़ा सा चावल खाई हूँ और आरू को सिर्फ और सिर्फ रोटी खिलाई। तो अब अनूप जी का इंतज़ार है, अनूप जी आ जाए, उनको खाना खिला के मैं सोऊंगी, क्योंकि कल सुबह फिर से मॉर्निंग में उठना है। जो डेली रूटीन आज से स्टार्ट हो गया था। हम लोग का डेली रूटीन स्टार्ट हो गया। और ना पता है कल है 12 और 13 को यहाँ इलेक्शन है, तो इलेक्शन का स्कूल बंद रहेगा। फिर शायद लगता है। शायद नहीं, बंद रहेगा। और 14 को है चिल्ड्रन डे, नवंबर 14 नवंबर, तो वो छुट्टी रहेगा। 15 को है गुरु पूर्णिमा, तो उसका भी स्कूल बंद रहेगा शायद। ये 3 दिन लगातार छुट्टी रहेगा, तो सिर्फ कल भर स्कूल जाना है। हाँ कल भर। हाँ, सिर्फ इसके आगे से छुट्टी। 3 दिन छुट्टी रहेगा। हाँ, आरू का नाक बहुत सुंदर, एकदम नाक है ना, इसका जो नाक है सो नाक है, इतना सुंदर, एकदम छोटा सा, एकदम स्ट्रेट खड़ा मेरे जैसा। पापा के जैसे दांत है। अब पापा के जैसा बीच बीच में गैप है इसका दांत में, तो इसका अपना पापा दांत देखो। मेरा वैसे नहीं है। बताए जो एक मजाकिया वाले चाचा है ना, कौन मजाक कर अरे जब लट्टा गए थे कि चाचा थे हम, अच्छा, पता है बोल रहे थे ना, हम ऐसे हंस रहे थे ना, तो बोले तुम्हारा दांत चूहा बीच से काट दिया है। तुम्हारे दांत पे गैप लग रहा है। लट्टा गए थे तब का बात है, चाचा बोल जब रहे पहली बार मैंने, मेरी जो फ्रेंड है नंदिनी, दोस्त बनी थी, बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी वाली तो फ्रेंड। अब बस अनूप जी आ जाए, उसके बाद हम लोग सोएंगे। ऐसे तो मैं जा रही हूँ आरू को सुलाने, क्योंकि आरू थकी हुई है और सुबह उठना होता है, तो सबसे पहले इसको सुलाती हूँ। अच्छा सुनिएगा मेरे फ्रेंड्स, मैंने जो डांस किया था उसको इतना कम सब्सक्राइब क्यों करते हैं? थोड़ा ज्यादा किया कीजिए। इतना मेहनत से मैं डांस सीखती हूँ, आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। बाबा, इतना सारा शिकायत है आपसे, इसको कीजिए सब्सक्राइब। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ आरू का सारा बैग वगैरह पीछे से अरेंज करके, और उसके बाद मैं भी सोऊंगी, क्योंकि मैं सुबह में सोई नहीं थी। आज पता है आज हमारे घर में कौन आया था? आज हमारे घर में आई थी हमारी सबसे पुरानी मेड, जो हमारे टाइम में जब आरू बहुत छोटी थी, डिलीवरी मेरा हुआ था, आरू को वो 3 साल तक मतलब वही सेवा की है। उसके बाद वो छोड़ दी थी, वो कहीं और चली गई थी, मेरा फ़ोन कहीं और चली गई थी, इसके कारण उसको मैं हटा दी थी और उसके बाद में किसी और को रखी थी। बट वो यहाँ आने के बाद वो पहली बार आई है, और आरू भी उसको पहचान गई, क्योंकि आरू को बहुत घुमाती थी वो। तो वो आ गई थी सोने के टाइम में। जैसे मैं आरू को सुलाई थी, उसके बाद 3:30 में वो आई, फ़ोन की, उसको फिर एड्रेस बताना पड़ा, और काफ़ी भागम भाग के बाद वो फाइनली पहुँच गई मेरे घर। और मुझे नींद काफ़ी मेहनत से वो घर पे आई थी, और उसको लेने के लिए मुझे रोड पे जाना पड़ा था। 3 बार मैं अप डाउन करी हूँ, क्योंकि यहाँ ढलान है और चढ़ान है, तो काफ़ी थक गई थी। और जब वो आई तो 1 घंटा बैठी होगी, उसके बाद वो वापस चले गई, क्योंकि अभी जो ठंड का दिन जो होता है बहुत छोटा करता है। तो 4:30 में 4 बजे आई थी, और हाँ 5 बजे चली गई थी। तो वो गई, उसके बाद मैं जागी रह गई। और आज फिर एक गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, जो छठ का प्रसाद देने के लिए भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो उनको लोग को भी टाइम देना पड़ता है। तो बस अच्छा लगता है, ऐसे कभी कोई नहीं आता, फिर कभी कभी डेली ही लोग आने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस अब इस व्लॉग को मैं एंड करी हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।